नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हर साल 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है ताकि इस ऐतिहासिक दिन को याद किया जा सके जब राज्य को अलग पहचानी। ये राज्य जो हिमालय की आध्यात्मिकता को अपने में समेटे हुए है। इस साल राज्य ने अपने गठन की 25वीं वर्षगांठ मनाई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। पीएम मोदी का राज्य की आवाम ने खुले दिल से स्वागत किया। हर साल 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है ताकि इस ऐतिहासिक दिन को याद किया जा सके जब राज्य को अलग पहचान मिली। यह राज्य हिमालय की आध्यात्मिकता को अपने में समेटे हुए है। इस साल राज्य ने अपने गठन की 25वीं वर्षगांठ मनाई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य की आवाम ने खुले दिल से स्वागत किया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती समारोह में कहा कि मैं देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे वीर जवानों और उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले राज्य आंदोलनकारियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री इस ऐतिहासिक अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं। देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे वीर जवानों एवं उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देने वाले सभी अमर बलिदानियों एवं राज्य आंदोलनकारियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। यह हम सभी उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि आज हमारे राज्य स्थापना के स्वर्णिम 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती समारोह में कहा कि 9 नवंबर का ये दिन एक लंबी तपस्या का फल है। आज का दिन हम सभी के लिए गौरव का दिन है। उत्तराखंड के लोगों का बरसों से जो सपना था वो 25 साल पहले अटल जी की सरकार में पूरा हुआ। आज उत्तराखंड जिस ऊंचाई पर पहुंचा है उसे देखकर इस खूबसूरत राज्य के लिए संघर्ष करने वाले हर व्यक्ति का खुश होना स्वाभाविक है। आज उनका हृदय प्रफुल्लित और आनंदित है। साथियों, 9 नवंबर का यह दिन एक लंबी तपस्या का फल है। आज का दिन हम सभी को गर्व का एहसास करा रहा है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने वर्षों तक जो सपना देखा था वो अटल जी की सरकार में 25 साल पहले पूरा हुआ था और अब बीते 25 वर्षों की यात्रा के बाद आज उत्तराखंड ऊंचाई पर है। उसे देखकर हर उस व्यक्ति का खुश होना स्वाभाविक है। इस खूबसूरत राज्य के निर्माण के लिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 25 साल पहले उत्तराखंड का बजट 4000 करोड़ रुपए था। आज ये बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। 25 साल में उत्तराखंड में बिजली उत्पादन 4 गुना बढ़ी है। 25 साल में उत्तराखंड में सड़कों की लंबाई 2 गुनी हो गई है। 25 साल पहले उत्तराखंड का बजट सिर्फ 4000 करोड़ रुपया। आज जो 25 साल की उम्र के हैं उनको उस समय का कुछ भी पता नहीं होगा। उनमें 4000 करोड़ रुपए का बजट था। आज ये बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। 25 साल में उत्तराखंड में बिजली उत्पादन 4 गुना ज्यादा हो गया है। 25 वर्षों में उत्तराखंड में सड़कों की लंबाई बढ़कर 2 गुनी हो गई है और यहां 6 महीने में 4000 यात्री हवाई जहाज से आते थे। 6 महीने में 4000।
आज एक दिन में 4000 से ज्यादा यात्री हवाई जहाज से आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने कुछ देर उत्तराखंड के युवाओं और उद्यमियों से बात की। वे सभी उत्तराखंड के विकास को लेकर बहुत उत्साहित हैं। आज भी उत्तराखंड की विकास यात्रा को गति देने वाली कई परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और खेल से जुड़ी ये सभी परियोजनाएं यहाँ रोजगार के नए अवसर तैयार करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में 12 महीने पर्यटन की हमेशा से क्षमता रही है। अब कनेक्टिविटी बेहतर हो है, इसलिए मैंने 12 मासिक पर्यटन का सुझाव दिया था। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड शीतकालीन पर्यटन को एक नया आयाम दे रहा है। सर्दियों में आने वाले पर्यटकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। तीर्थ यात्रा 12 मासिक पर्यटन उत्तराखंड की क्षमता है, जो इसे निरंतर विकास की ओर ले जाएगा। साथियों, देवभूमि उत्तराखंड भारत के आध्यात्मिक जीवन की धड़कन है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर, आदि कैलाश, ऐसे अनगिनत तीर्थ हमारी आस्था के प्रतीक है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इन पवित्र धामों की यात्रा पर आते हैं। उनकी यात्रा भक्ति का मार्ग खोलती है, साथ ही उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा भरती है। साथियों, बेहतर कनेक्टिविटी का उत्तराखंड के विकास से गहरा नाता है। इसलिए आज राज्य में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना प्रगति पर है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अब लगभग तैयार है। गौरीकुंड, केदारनाथ और गोविंदघाट हेमकुंड साहब रोपवे का शिलान्यास हो चुका है। ये परियोजनाएं उत्तराखंड में विकास को नई गति दे रही। यह दिन उत्तराखंड की आध्यात्मिक शक्ति और प्रकृति के साथ संतुलित जीवन का प्रतीक है। उत्तराखंड आज भी प्रकृति प्रेमियों और आध्यात्मिक शांति की तलाश करने वालों के लिए स्वर्ग समान है। यह दिन आज की उस परंपरा को भी उजागर करता है, जिसमें हिमालय की शांति और पवित्रता को संजोने के साथ साथ केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे धार्मिक स्थलों की आस्था को बनाए रखा है। ब्यूरो HN 24/7। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में रजत जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य आंदोलन का समेत स्थानीय लोगों ने प्रतिभाग किया। कुमाऊं कमिश्नर और मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने रजत जयंती वर्ष के अवसर पर मैदान में लगाए गए पहाड़ी उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने राज्य स्थापना की सभी को बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी उत्तराखंड वासियों को दृढ़ संकल्प शक्ति से राज्य ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि सरकार की ओर से चलाई जा रही विकास की योजनाएं दूर दराज इलाकों में बैठे हुए गरीबों की कुटिया तक पहुंच सके। की 25 वर्षगांठ की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपने बिल्कुल सही कहा, ये अचीवमेंट को महसूस करने का समय भी है, लेकिन साथ ही साथ एक आत्ममंथन का समय भी है कि हमारे सामने आगे किस प्रकार की चुनौतियां होंगी। मुझे लगता है फ्यूचर में जो बड़ी चुनौतियां उत्तराखंड फेस करेगा, उसमें रैपिड अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, शहरीकरण, ये एक बड़ी चुनौती होगी। सेकेंडली, हमारा जो इकोनॉमी इकोलॉजी का बैलेंस है, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। क्राउड कंट्रोल की अधिक मेजर्स, साथ ही साथ भविष्य में रोजगार के नए नए क्षेत्रों से युवाओं को जोड़ना एक बड़ा चैलेंज है, जिसकी ओर स्टेट आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।
और उम्मीद करते हैं हम सब मिलके इस चैलेंज को पार करेंगे। फूड फेस्टिवल, इसके अलावा हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं एसएचजीज के, मैं समझता हूँ एक बड़ी उपलब्धि जो पिछले 9-10 सालों में मैं देख रहा हूँ। बहुत अच्छी मार्केटिंग, बहुत अच्छी पैकेजिंग एसएचजीज की हुई है और एक बहुत बड़ा ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज के रूप में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया था, अपनी पहचान बना रहे हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों की भावनाओं को भुला दिया है। उन्होंने शहीद स्थल पर उपवास कर रहे आंदोलनकारी कमल भंडारी का उपवास तोड़वाया और कहा कि सरकार शहीदों की आत्मा को भी भूल चुकी है। उन्होंने पीएम मोदी की हालिया यात्रा और 8,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि घोषणाएं करना आसान है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं उतरता। देखिए, पहले तो सभी शहीदों को और आंदोलनकारियों को नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उनकी बदौलत आज हम अलग अपने राज्य में हैं। वहीं बड़ा दुख हुआ, अभी मैंने कमल भंडारी जी को अनशन करते हुए देखा कि सरकार ने हमारे जो आंदोलनकारी हैं, शहीद हैं, उनको भुला दिया है। एक दिया तक सरकार तरफ से नहीं जलाया गया। ये इससे बड़ा अफसोस नहीं हो सकता। हर साल संस्कृति टीमें आती थी, पर इस बार विभाग ने वो देने से भी इनकार कर दिया। तो ये एक नया किस्म का उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहा हूँ और ये संकेत अच्छे नहीं हैं। बिहार को भी 80,000 करोड़ की सौगात देने की बात पिछले चुनाव में कही थी और वहाँ लोग आज उस पर प्रश्न कर रहे हैं। राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर शहीद स्मारक खटीवा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, खटीवा कांग्रेस विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भूपन कापड़ी, कांग्रेसी नेताओं और राज्य आंदोलनकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उपनेता प्रतिपक्ष भूपन कापड़ी ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करे। वहीं शहीद स्थल पर पहुंचे राज्य आंदोलनकारी और उनके परिजनों को शॉल और मिठाई देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि स्थापना दिवस पर उत्तराखंड में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, साथ ही उनकी शहादत को याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ है, कितनी परियोजनाएं चलाई गई हैं, इन सब का हिसाब किताब बीजेपी को देना होगा और कांग्रेस की ओर से जो विकास हुआ उसका हिसाब देंगे। रजत जयंती वर्ष निर्माण की और आज मैं खटीमा में उन पुण्यात्माओं को नमन करने के लिए आए हूँ, श्रद्धांजलि के पुष्प करने के लिए आए हूँ, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और जिनका राज्य निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन आज भी मेरा मानना है कि शहीदों के सपने अधूरे हैं। आज भी जो हमारे आंदोलनकारी हैं, उनका संकल्प अधूरा है और 10 साल बनाम 13 साल इस पर चर्चा होनी चाहिए। 10 साल में राज्य को दिशा किसने दी, क्या विकास हुआ, क्या महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत हुई कांग्रेस के शासनकाल में, कितने उद्योग लगे। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड 25 साल का पूरा होने पर जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन इस राज्य के लिए अपना योगदान देने वाले राज्य आंदोलनकारी आज भी खुश नहीं है। वजह है पहाड़ में मूलभूत सुविधाओं का अभाव। आंदोलनकारियों का क्या कुछ कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड 25 साल का जवान हो गया, लेकिन राज्य आंदोलनकारी इस बात से सहमत नहीं है। बातों में बेरुखी ये बयां कर रही है कि दर्द ये आज का नहीं है और मर्ज की दवा अभी मिलना बाकी है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 25 साल होने पर स्थापना दिवस को रजत जयंती के रूप में मनाया गया। प्रदेश की अस्थायी राजधानी देहरादून से लेकर ग्रीष्मकालीन राजधानी कही जाने वाली गैरसैंण तक जश्न मनाया जा रहा है। इन 25 सालों के सफर में उत्तराखंड ने
बहुत कुछ पाया भी है, जिसकी सराहना भी की जानी चाहिए। लेकिन उत्तराखंड के सदन में पहाड़ मैदान पर हुई राजनीतिक चर्चा के बाद पहाड़ों की मूलभूत सुविधाओं, समस्याओं पर चिंतन मनन और राजनीतिक अवलोकन भी जरूरी हो जाता है। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 सालों के बाद भी अपनी उन्हीं मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहा है, जिसके लिए उत्तराखंड मांगा गया था। और आज भी दूर पहाड़ों से बेहतर इलाज के लिए आवाम को देहरादून और हल्द्वानी जैसे नगरों का रुख करना पड़ता है। बेहतर शिक्षा के लिए पलायन करना पड़ता है। जंगली जानवरों, बंदर और लंगूरों से काश्तकार काफी परेशान है और लोग पलायन करने को मजबूर हैं। कुछ बदला भी है, कुछ इकाइयां छोटी भी हैं, लेकिन सबसे जो बुरा हाल है वो है पहाड़ में क्योंकि खेती नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का लैंडस्लाइडिंग है, खेती की बहुत समस्या है और पहाड़ों में लगातार पलायन बढ़ रहा है। बेरोजगारी इतनी जबरदस्त हो गई है। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा, एक तो गैरसैंण को, क्योंकि जब पहाड़ का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित गवर्नमेंट नहीं करती है। गैरसैंण जब स्थायी राजधानी होगी तभी क्षेत्र का विकास हो सकता है। और यदि गांव से पलायन रोकना है तो आपको लघु उद्योग और पारंपरिक जो व्यवसाय होते थे उस पर फोकस करना पड़ेगा और कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों को गांव तक पहुंचाना पड़ेगा, ताकि गांव का बच्चा अपने ही गांव में रोजगार प्राप्त कर सके। कई गांव डिजिटल युग में 5G के जमाने में 2G को ही जूझ रहे हैं। सड़क गड्ढा मुक्त होने की बजाय गड्ढों से पटी पड़ी है। आए दिन दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं ये गड्ढे। बाजारों में व्यापारी गाड़ियों की उड़ती धूल से परेशान हैं, तो पहाड़ हर साल आती आपदा से परेशान, जिसे लेकर अब राज्य निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले राज्य आंदोलनकारियों का भी सम्मान समारोह के दौरान दर्द छलकता नजर आया। आप लोगों को बताऊं कि सबसे पहले तो ये 25वां रजत जयंती समारोह उत्तराखंड सरकार मना रही है। मैं तो कहता हूँ ये रजत जयंती समारोह नहीं है, ये हमारे पहाड़ में किसी प्रकार से विकास नहीं हो पाया। सर्वप्रथम जब स्थायी राजधानी गौरसैंण को बनाने के लिए हरिद्वार के विधायक डिमांड विधानसभा में कर रहे हैं, उधम सिंह नगर के विधायक डिमांड कर रहे हैं। हमारा मूल निवास 1950 को ये लागू कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए धामी जी ने एक आयोग का गठन किया था, जिसमें था कि प्रत्येक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी को 22,225 रुपये पेंशन दी जाएगी। अभी देख रहे थे हम कि 5,500 रुपये कर दी गई, जबकि इनके विधायकों को जिनको ग्राम प्रधान नहीं बनवाना था वो विधायक बन गए और उनके 65,000 पेंशन हो गई। रही बात आप विकास की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, यहाँ उत्तराखंड का पहाड़ का तो जिंदा इंसान तो पलायन कर गया, मुर्दा भी यहाँ का पलायन कर गया। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी बदतर है, कोई इलाज के लिए जाता है वो रास्ते मर जाता तो मुर्दा पलायन कर गया। थराली की बहुप्रतीक्षित सड़क, जो थराली घाट मोटर मार्ग के नाम से जानी जाती है, उत्तर प्रदेश के जमाने में इस सड़क की मांग उठी थी और आज उत्तराखंड पूरा 25 साल का हो गया है। आज भी अधर में ये सड़क लटकी हुई है, जबकि इस सड़क के बनने से थराली की जिला मुख्यालय से दूरी कम हो जाती। इस तरह थराली में कस्बी नगर खंसा सड़क की मांग भी बरसों पुरानी है, लेकिन अभी तक इस सड़क को नहीं बनाया जा सका है। इससे भी थराली की गैरसैंण से दूरी कम हो जाती और ग्रीष्मकालीन राजधानी तक पहुंच आसान हो जाती। अब रही आपने विकास की बात की, अंग्रेजों के समय पर एक रोड बनाई गई थी ग्वालदम से लेकर तपोवन तक, लाल करजन रोड। तो आज यहाँ से ये रोड का बीच में प्रस्ताव हो गया तो अभी तक कार्य नहीं है। आपका जो है गैरसैंण विनायक से कश्मीरनगर तक रोड का निर्माण कार्य होना था, वो निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने 3 साल पहले थराली में उप जिला स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा की थी, वो प्रारूप में नहीं आ रहा है। क्या कहें, ये तो ऐसा हो गया है कि उत्तराखंड के लोगों को ठगा जा रहा है। ये होगा कि अंधेर नगरी चौपट राजा, सवा शेर खाजा शेर बाजा। थराली तहसील सभागार में बीते रोज आयोजित राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान समारोह में राज्य आंदोलनकारियों ने 25 सालों सफर में अभी भी बेहतर स्वास्थ्य और गुणवत्तापरक शिक्षा से पलायन पर चिंता जाहिर की। राज्य आंदोलनकारियों ने कहा, राज्य निर्माण के 25 वर्षों में थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में
अल्ट्रासाउंड जैसी मूलभूत सुविधा और विशेषज्ञ डॉक्टर का टोटा बना हुआ है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी आज तक उप जिला चिकित्सालय के नाम पर एक ईंट तक नहीं लगी है। सुविधाओं के इस अभाव में जहां मरीजों को ऋषिकेश देहरादून के लिए रेफर कर दिया जाता है, वहीं अल्ट्रासाउंड के अभाव में प्रसूता महिलाओं को सामना करना पड़ता है। को रजत जयंती के शुभ अवसर पर बधाई देता हूँ। रही तो पहाड़ में अब तक जो है डॉक्टर प्लेन से पहाड़ तक आए हैं, ये बहुत खेद का विषय है। उम्मीद करता हूँ शासन पर कि स्वास्थ्य के प्रति वो सचेत रहें और नहीं तो 2027 में बहुत टफ पड़ेगा। जिस क्षेत्र को देखो, उसके लिए मैं भी खेद प्रकट करता हूं, क्योंकि हमारे ही शहर में माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा ये घोषणा की गई थी, लेकिन उस तक अमली जामा नहीं पहना है। कह रहे हैं कि घोषणा हो रही है, जब भूमि है। अब कब ये घोषणा होगी? मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि शीघ्र इस घोषणा को जामा पहना के अस्पताल का जो है पुनर्निर्माण करें। राज्य आंदोलनकारी खीमानंद खंडूड़ी बताते हैं कि राज्य निर्माण में राज्य विकास हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन अब तो राजनेता खुद मानने लगे हैं कि जिन्होंने प्रधान और प्रमुख नहीं बन पाना था, वो राज्य निर्माण के बाद विधायक और सांसद बने बैठे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।